हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना घर मूव कर लिया है और अब मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया हूँ। पुराना वाला घर छोड़ दिया और उसका बहुत बड़ा रीज़न था मेरा लैंडलॉर्ड। और इससे मेरे को ना एक चीज़ समझ आई कि कई बार लाइफ में जो चीज़ें ठीक चल रही होती है ना, उनको हम अंडर अप्रिशिएट करते हैं। कई बार वी हैव टू अप्रिशिएट थिंग्स दैट आर ऑल राइट एंड देन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। बट कितनी छोटी चीज़ है कि आपको घर में रहते हुए दिक्कत ना आए, डे टू डे बेसिस पे। और ऐसा मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा था, इतना ख़राब एक्सपीरियंस। लेकिन पहली बार जब मैं अपने पुराने वाले घर में रह रहा था, मेरे को लगा कि भाई इस घर से तो निकलना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या मेरे साथ चीज़ें हुई, मेरे फ्लैटमेट्स के साथ हुई, और क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब आप किस चीज़ का ध्यान रख सकते हो ताकि आपके लिए ऐसी सिचुएशन ना बने। तो देखो, आपको कुछ इंस्टेंसेस बताता हूँ। तो पहली बात तो ये जो घर था हमने ओपन रेंट पे लिया था, मतलब ओपन रेंट पे सर्च करके लिया था। और ओपन रेंट पे जनरली जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो खुद ही अपना घर डालते हैं। सो जो लैंडलॉर्ड लेटिंग एजेंसी का कमीशन नहीं पे करना चाहते, वो ओपन रेंट पे क्या कहते हैं अपना घर पोस्ट कर देते हैं, ताकि वो डायरेक्टली किसी को ढूंढ लें इंस्टेड ऑफ एजेंसी को कमीशन दे के घर ढूंढना हो। तो हमने ओपन रेंट पे घर लिया था और मेरे फ्लैटमेट्स और मुझको ये पता नहीं था कि ऐसे भी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक लेटिंग एजेंसी ने ही सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कराया। बट जैसे ही वो सब हो गया, तब हमें सीधा अपने लैंडलॉर्ड के साथ डील करना पड़ा, और उसके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था जिसपे पूरी कम्युनिकेशन होती थी। तो प्रॉब्लम कब आनी स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम पहले ही महीने में आनी स्टार्ट हो गई थी। जो मेरा एक फ्लैटमेट है, उसके रूम में लगभग 3 हफ्ते तक मैट्रेस नहीं थी। वो तो उसका किसी और घर में भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उसमें ओवरलैप था कुछ हफ्तों का, तो उसका काम चल गया। लेकिन अगर आपके घर पे टेबल नहीं है, सोफ़ा नहीं है, लाइट नहीं है थोड़ी किसी जगह, तो आप काम चला सकते हो। अगर आपके बेड में मैट्रेस ही नहीं है तो वो लिवेबल कंडीशन ही नहीं हुई ना। तो 1 महीने के टाइम के बाद हमने लैंडलॉर्ड को जब रेंट पे करना था, तो हमने बोला कि देखो भाई, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एक रूम में मैट्रेस भी नहीं थी, और हमने आपको ईमेल पे भी फॉलो अप करा, व्हाट्सएप पे भी लिखा, फिर भी आपने टाइमली अरेंज नहीं कराया। अगर आपको लगता है कि हमारी आस्क फेयर है, तो आप हमें थोड़ा सा कंसेशन दे दो जो पहला मंथ का रेंट था। लेकिन भाई, अब होता क्या है कि ये मैसेज देख के वो ना घर आ जाता है। अब इस लैंडलॉर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, कोई प्रायर नोटिस नहीं देता था, जो कि लीगल नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी लैंडलॉर्ड होते हैं, उनको अगर आपको घर को विजिट करना है तो उनको एटलीस्ट 24 आवर्स का नोटिस तो जनरली देना ही पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होता है आपके। बट ये पहली बात तो बिना नोटिस दिया आ जाया करता था। 24 घंटे का नोटिस नहीं दिया, 12 घंटे का ही दिया, या फिर दिया ही नहीं, एकदम ही आ गया। तो ये गलत काम करता था। और फिर आके भाई उस दिन मेरे गेस्ट आए हुए थे घर पे, और मेरे फ्लैटमेट से ये बात करनी इसने शुरू कर दी कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुम रेंट क्यों नहीं पे कर रहे हो। हमने उसको बोला कि रेंट तो हमने पे करने को मना ही नहीं करा, हमने एक छोटी सी चीज़ पूछी है कि अगर आपको लगता है कि ये फेयर है तो थोड़ा सा कंसेशन दे दो, अगर आपको नहीं लगता तो रहने दो, सिंपल सी बात है। और ये बंदा बेफालतू में चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता था। फिर अपने आप बोलने लग गया कि तुम्हें क्या लगता है कि आई एम नॉट अ गुड गाय, ये वो। मतलब मेरे गेस्ट आए, मैंने डिनर बनाया और पीछे इतना शोर शराबा हो रहा है, लाउड नॉइजेज आ रही हैं। और उसके बाद उसने ब्लैकमेल कर दिया कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द प्रॉपर्टी, वी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो जाके मेरे फ्लैटमेट ने बोला कि डोंट ट्राई टू ब्लैकमेल अस, ईच वन ऑफ अस इज फुली केपेबल टू पे द इंटायर मंथ्स रेंट इफ वी हैव टू। सो ऐसा नहीं है कि हम पैसों के पीछे चिक चिक कर रहे हैं। हमने सिंपली एक बात बोली थी, अगर आपको चीज़ फेयर लगती है तो करो, नहीं तो मत करो। एंड सिंस यू आर सेइंग ऑल ऑफ दिस, हमें आपके पैसे चाहिए भी नहीं, अगर आपको कंपनसेशन देनी भी हो। तो मेरे फ्लैटमेट ने खुद ही मना कर दिया कि उसको कंपनसेशन नहीं चाहिए। एंड उसके बाद उल्टी चीज़ हो जाती है कि अब वो पीछे पड़ जाते हैं, नहीं अब तो मैं दे के रहूँगा, क्योंकि उसको लगता है उसकी ईगो पे बात आ गई है। और मेरे फ्लैटमेट को मैंने जैसे तैसे बोला कि भाई ले ले पैसे, नहीं तो स्टार्ट ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट की बहुत गलत टर्म्स पे होगी, और मैं नहीं चाहता कि आगे जाके दिक्कत आए। तो ये इंस्टेंस तो चलो वहीं ख़त्म हो जाता है, पहले महीने की बात है। अब इसके बाद होता क्या है कि मेरा फ्लैटमेट घर पे था और उसने फ्रिज का जो डोर है वो ओपन करा। अब इसके जो अप्लायंसेस थे ना घर पे, वो भी बहुत पुराने थे। तो इसका जो फ्रिज था वो भी बहुत पुराना था। सो माय फ्लैटमेट ओपन द डोर ऑफ द फ्रिज, और वो पूरा हाथ में आ गया और नीचे गिर गया, लाइक डोर फ्रिज से बाहर निकल के आ गया। और मेरे फ्लैटमेट को पैर में इंजरी होते होते बच गई और सारा सामान भी गिर गया। तो हमने इसको बोला कि ऐसा हो गया, आप फ्रिज को फिक्स कराओ। तो ये हम पे ही इल्ज़ाम डाल रहा है कि
तुमने पक्का फ्रिज को ओवरलोड करा होगा उसके साइड पैनल को, तभी वो ऐसा हुआ है। तो मतलब ही वॉज एक्टिंग लाइक कि हमने ज़िंदगी में कभी फ्रिज ना यूज़ करा हो। इतने फ्रिज यूज़ करे हैं बट किसी का भी डोर कभी निकल के हाथ में तो नहीं आया है। सो मेरे को समझ नहीं आता कि वो हम पे कैसे ये चीज़ डाल सकता था, लेकिन उसने फिर भी डाल दी कि नहीं तुमने ही ऐसा करा होगा, ये वो करके हमें बहुत टॉन्ट करा उसने। बट देन एट दी एंड उसने एक सैमसंग का फ्रिज भिजवा दिया। अब सैमसंग का फ्रिज भिजवाया तो फिर हमें फ्रिज आने के बाद बोलता कि टेक केयर ऑफ दिस और इसका ख्याल रखना, इसको ध्यान से यूज़ करना, जैसे कि हम लापरवाही कर रहे हैं अपने एंड पे। और इसके बाद पुराना ख़राब फ्रिज भी नहीं हटाया। मतलब घर में वैसे ही स्पेस लिमिटेड होता है, उसमें आप 2-2 फ्रिज रख दो, पुराना भी ना हटवाओ। तो मतलब ये क्या तुक होती है। हमने उसको बोला था भी कि हटवा दो, लेकिन वो माना नहीं उस चीज़ के लिए। सो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। एंड उसके बाद होता क्या था कि मैंने आपको बताया था ना कि ये आ जाता था बिना नोटिस दिए। तो नोटिस दिए बिना आता भी था, और उसके बाद जब हम किसी चीज़ को ठीक कराने के बुलाते थे, जैसे वॉशिंग मशीन में दिक्कत होती थी, तो हम इसको बोलते थे कि आप वॉशिंग मशीन देखने आ जाओ और इसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो आता था वॉशिंग मशीन देखने और एकदम से बोलता था मैं घर की भी इंस्पेक्शन कर लूँ। अब भाई मैंने तो हमेशा लेटिंग एजेंसी के साथ ही घर लिया है, और वो कम से कम 3 से 4 हफ्तों का रिटर्न नोटिस देते थे कि आपकी इस दिन घर की इंस्पेक्शन होगी। और तो हम भी भाई घर को उसी ढंग से साफ़ करेंगे, पूरा उसका ख्याल रखेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस दिन इंस्पेक्शन हो एकदम टिप टॉप घर हो। अब हम तीनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ज़रूरी थोड़ा ना जिस दिन वो आए हम उसी दिन सफाई करेंगे। तो रैंडमली इंस्पेक्शन करके हमें ताना मार रहा है कि भाई तुमने ये साफ़ नहीं कर रखा, ये साफ़ नहीं कर रखा। तो ये भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। और जो सबसे बड़ा इशू है वो मैं आपको अब बताता हूँ कि जो मेरा एक फ्रेंड था वो एडिनबरा से यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, और वो कुछ टाइम के लिए कभी कभी घर पे आ जाता था रहने। तो एक दिन हम तीनों फ्लैटमेट में से कोई भी नहीं था, तो एक दिन हम तीनों फ्लैटमेट्स में से कोई भी घर पे नहीं था, मेरा फ्रेंड था घर पे, और लैंडलॉर्ड फिर बिना नोटिस दिए आ गया। तो ऑब्वियसली मेरे जो फ्रेंड था उसने दरवाज़ा खोला और वो लैंडलॉर्ड कहता है भाई तुम कौन हो। और फिर जो लैंडलॉर्ड था उसने मेरे फ्लैटमेट को फ़ोन करा कि भाई तुम्हारे घर पे तो ये कोई और बंदा रह रहा है, तुमने जो रूम है वो सबलेट कर रखा है, तुम ब्रीच कर रहे हो टर्म्स एंड कंडीशंस का, डोंट प्ले विद मी, ये वो करके। फिर हमें कहता कि वो जो बंदा मुझे दिखा था उसका पासपोर्ट भेजो, उसका BRP भेजो, जबकि ओकेजनली आपके यहाँ पे कोई आना हो तो कोई उसकी मनाही नहीं होती है। ठीक है, हमने चलो वो भी भेज दिया। और ये भी बहुत ज़्यादा मतलब क्रीपी था कि जब उसको वो बंदा दिखा मेरा दोस्त घर में, उसके कुछ दिन बाद जो लैंडलॉर्ड था मेरे रूम के बाहर जो खिड़की है उसकी बाहर से फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, फ़ोटो खींच ही रहा था। और ये मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसा उसने होते हुए देखा। तो मतलब आपके घर की कोई बाहर से फ़ोटोज़ खींच रहा है आपको बिना बताए, बिना कंसेंट लिए, तो ये बहुत ज़्यादा क्रीपी बिहेवियर था। डिसाइड तो हमने उसी दिन कर लिया था कि ये घर छोड़ना है। और इससे पहले हम वीडियो में आगे जाएं, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और वो ये थी कि एक दिन लैंडलॉर्ड घर पे आया था एंड उसने रैंडमली सारे डोर्स पे नॉक करना स्टार्ट कर दिया जस्ट टू चेक कि बाकी सारे रूम भी तो सबलेट नहीं हो रखे। और एक रूम में तो वो लिटरली जस्ट नॉक करके अंदर घुस गया टू चेक कि कोई अंदर है कि नहीं। तो ऐसा मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई लैंडलॉर्ड इस हद तक आपकी प्राइवेसी में उसका चकनाचूर कर दे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और मेरे को लगता है कि इस हद तक अगर चीज़ चली जाए तो उस घर में रहना वर्थ इट नहीं है। और हमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी एक और चीज़ हुई। वो ये हुई कि मेरा जो दूसरा फ्लैटमेट है उसके दोस्त आए हुए थे इंडिया से, एंड वो यूके का टूर करने आए थे। तो 1-2 दिन के लिए वो लंदन में स्टे कर रहे थे मेरे फ्लैटमेट के साथ, जो कि अगेन इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लोग आते जाते तो रहते ही हैं, फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह वगैरह। तो होता क्या है, ये एक दिन फिर घर में कुछ चीज़ ख़राब होती है उसको देखने के लिए आता है, और फिर कहता है मैं इंस्पेक्शन कर लूँ आउट ऑफ द ब्लू। तो हम भाई इससे तंग हो गए थे, हमने कहा जो करना है कर। तो होता क्या कि ये ना फ्लैटमेट के रूम में जाता है एंड वहाँ पे वो देखता है कि फ्लैटमेट के 2 दोस्त अंदर हैं। तो उसको लगा कि हमने उनको भी सबलेट कर रखा है फ्लैट। तो फिर वो हमें बोलता कि तुम में से एक्चुअली में इस फ्लैट में कोई रहता ही नहीं है, तुमने पूरा फ्लैट ही सबलेट कर रखा है। हमने कहा भाई ये कितनी स्टूपिड चीज़ है। और फिर हमें बोलने लगा कि जो आपके जो दोस्त वोस्त रह रहे हैं इनके रहने के लिए आपको मुझे कंपनसेशन देनी पड़ेगी, विच वॉज अगेन वेरी वेरी वियर्ड। और हमें लग रहा था कि क्या बात बोल रहा है। मतलब मेरा फ्लैटमेट इतना तंग आ गया, उसने जो उसके गेस्ट्स थे उनके सामने उनका पासपोर्ट लिया और लैंडलॉर्ड को दिखाया कि भाई देखो इनकी 2 दिन पहले की वीज़ा स्टैंप लगी हुई है, 2 दिन पहले ही यूके में आए हैं, ये यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, बात मान जाओ हमारी। तो आप सोच सकते हो कि आपके अगर कोई गेस्ट आए और उनके सामने लैंडलॉर्ड इतना ज़्यादा इशू क्रिएट करे, चीखे चिल्लाए और टॉन्ट मारे, और उसके बाद
बोले कि मुझे इनके रहने के लिए कंपनसेशन चाहिए, ये तो यहाँ पे रह रहे, तुम्हें सबलेट करके, कितनी ह्यूमिलिएशन होगी। मतलब व्हेन यू इनवाइट समवन टू योर प्लेस यू फील प्राउड कि यू आर एबल टू ब्रिंग सम पीपल ओवर टू योर फ्लैट टू स्टे बिकॉज यू आर केपेबल टू सपोर्ट योर सेल्फ हियर। एंड फिर आपका लैंडलॉर्ड आता है, उनके ही सामने आपके साथ बदतमीजी करता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। सो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर करके सोचा कि भाई इतना तो अच्छा घर ये नहीं है कि यहाँ पे हम रहें और इतना सब कुछ सुने, बिकॉज हम भी अच्छी फैमिली से आते हैं, हम भी अच्छे घर से आते हैं, हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे हमारी करते हैं, जो हमारी नहीं करते उनसे हम बात नहीं करते। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये घर छोड़ना है, और फिर हमने नई सर्च स्टार्ट करी घर की। एंड उसमें हमने एक खास ध्यान रखा कि हम लेटिंग एजेंसी के साथ घर लें, डायरेक्टली लैंडलॉर्ड के साथ न लें, क्योंकि लेटिंग एजेंसी ना काफ़ी प्रोफेशनल होती है। वो चलो कुछ एजेंसीज अच्छी होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं, बट आपके साथ बात करने में कोई बदतमीज़ी नहीं करता, आप पे कोई टॉन्ट नहीं मारता। जैसे कि एक बार कोई चीज़ ख़राब हो गई थी तो हमें टॉन्ट मारता कि ये इसको ठीक कराने के लिए मुझे 180 पाउंड्स पे करने पड़ रहे हैं। तो भाई हमारी गलती थोड़ी ना, हम तो सबको ढंग से यूज़ कर रहे हैं, वो अपने आप ख़राब हो रही है, इसमें हमारी क्या गलती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो हमने जो दूसरा घर था वो लेटिंग एजेंसी से लिया। अब उनसे पूरी डीलिंग हो रही है, हमने लैंडलॉर्ड को अपने देखा भी नहीं है। अब फाइनली मैं दूसरे जो घर है उसमें मूव कर चुका हूँ। लंदन में तीसरा घर है मेरा 12 महीने के अंदर अंदर, तो काफ़ी अनसेटलिंग रहे हैं पिछले 12 महीने, और इसलिए ही मैंने जो अभी मेरा पुराना वाला फ्लैट था उसका फ्लैट टूर नहीं कराया था, जबकि मैं अपने चैनल पे हर बार एक फ्लैट टूर डालता हूँ। लेकिन फाइनली हमें एक बहुत अच्छा घर मिल गया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट। आई एम वेरी रिलीव्ड कि उस वाले घर से तो छुटकारा मिला। एंड अब जो मेरा प्लान है वो ये है कि आपको नए वाला जो घर है उसका जो हाउस टूर है वो आपको कराऊंगा। बहुत अच्छा हमें घर मिला है, घर में ही जिम भी है, सोना भी है, जिम करते हैं फिर सोना करते हैं शाम को, और एकदम रिवर साइड है और लोकेशन भी बहुत प्यारी है। सो आई विल मेक अनदर वीडियो। तो ये मैं 3 वीडियोस की सीरीज़ बनाने का मैंने सोचा था। पहली वीडियो में मैंने आपको मूव आउट दिखाया अपनी प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि ये रीज़न क्या था कि हमें मूव आउट करना पड़ा। एंड जो थर्ड वीडियो होगी वो होगी फ्लैट टूर की। सो वॉच आउट फॉर दैट। एंड आई होप इन सब चीज़ों से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपका भी कभी अपनी लेटिंग एजेंसी या लैंडलॉर्ड के साथ ख़राब एक्सपीरियंस रहा हो तो मेरे को एक बार बताना ज़रूर, बिकॉज बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और सबके एक्सपीरियंसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। सो आई वुड बी कीन टू हियर कि आपके साथ क्या हुआ था। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, और आई होप आपके साथ कभी ऐसी कोई दिक्कत ना आए जब आप यहाँ पे रह रहे हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।